गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। 8वां अध्याय भाग 2। गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपयोग से धन की शोभा बढ़ती है। मनुष्य की देह यदि सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरण के कारण ही कुल की शोभा होती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध ना कर सके। अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों की सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं है जिससे कोई भी कार्य न लिया जाए। धन के उपयोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। धन की शोभा तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए, उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए। गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपयोग नहीं किया जाता वह धन भी व्यर्थ है। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना गया है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना गया है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। चाणक्य का कथन है कि भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाला जल शुद्ध माना गया है। पति के प्रति समर्पित नारी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, जो सरकार अपनी जनता का कल्याण करती है, भ्रष्टाचार में नहीं पड़ती, उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसमें धन की लालसा नहीं है, वही पवित्र है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट न होने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, वह अपना कर्तव्य भूल जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्षीण होती है। इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी सी सफलता से संतोष कर लेता है, उसमें महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती है। वह अपना राज्य का विस्तार न करने के कारण शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। वैश्याओं के कार्य लोगों को संतुष्ट करना है। वह बाजार में बैठकर भी यदि संकोच और लज्जा करेंगी तो वह भूखी मर जाएंगी। इसी प्रकार यदि अच्छे घर की औरतें लज्जा को त्याग देंगी तो वे भी नष्ट हो जाती हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि कोई एक कार्य किसी के लिए हितकर है तो किसी और को हानि पहुंचाने वाला होता है। कर्तव्य का निर्णय संदर्भ के अनुसार होता है, उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। विद्या रहित बड़े कुल में उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान बड़े कुल में उत्पन्न होने से नहीं होता, बल्कि विद्वान होने और अच्छे गुणों के कारण होता है। इस प्रकार चाणक्य केवल वंश को महत्व नहीं, वे व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्या आदि गुणों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। रावण उच्च कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन दुर्गुणों के कारण प्रत्येक वर्ष जलाया जाता है। इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या के द्वारा होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाते कि कौन सी वस्तु खाने योग्य है और कौन सी नहीं।
इस प्रकार मूर्ख और निरक्षर व्यक्ति रूप रंग में तो मनुष्य के समान होते हैं, परंतु वह पशु के समान इस पृथ्वी का भार हैं, अर्थात उनसे इस संसार में कोई उपकार नहीं होता। ऐसे लोगों को पशु कहना पशुओं का अपमान है। जो देश को अनहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाले ऋत्विज हों, जिसके यजमान दान भावना से रहित हों, ऐसा यज्ञ शत्रु के समान है। आचार्य के अनुसार यज्ञ जहाँ मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, वहीं यदि यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न न किया जाए तो उससे बहुत बड़ी हानि भी होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और राष्ट्र में अन्न और धन धान्य की वृद्धि होती है। यह यज्ञ का प्रत्यक्ष फल है। ऋत्विज अर्थात यज्ञ कराने वाले आचार्यों को मंत्रज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ कर्ता अर्थात यजमान का हृदय भी विशाल होना चाहिए। उसकी आचार्यों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा होगी, तभी वह उन्हें धन धान्य देकर प्रसन्न करेगा। आचार्य यज्ञ की सार्थकता के लिए ऋत्विज और यजमान के योग्य होने की ओर संकेत कर रहे हैं।